हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक विद्या की इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी चल रहा है आपका यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 का बैच, जिसके अंतर्गत आप हिंदी, जीके और गणित का सीरीज अभी देख रहे हैं। कुछ दिनों में आपके सामने, एक दो दिनों में आपके सामने रीजनिंग का भी वीडियो आ जाएगा, जो जो आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैथ्स का ये संपूर्ण रामायण चल रहा है, जिसके तहत ये परसेंटेज का दूसरा चैप्टर आपका आज होगा, दूसरा सेशन आज होगा। जो बच्चे पहले सेशन परसेंटेज का नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके, हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे अभी ब्लिंक किया होगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, आपका ये वीडियो सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूजफुल नहीं है, ये आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी, आरओ, एआरओ और जितने भी सारे वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें मैथ्स आते हैं, जिसमें मैथ्स आता है और मैथ में परसेंटेज आता है, मैथ आता है और मैथ में परसेंटेज आता है, वो आपका उस सभी एग्जाम में ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सीरीज इंपॉर्टेंट है जिसमें भी मैथ का सब्जेक्ट आता है। दोस्तों, जो भी बच्चे, आपके जो भी फ्रेंड इन सभी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज है आपका रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। सभी बच्चे को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे जगह पोस्टिंग ले, अच्छे जगह जॉब ले। इससे इसलिए आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे हमारे तरफ से। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम करके आप किसी भी वे के थ्रू हम लोगों से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन। दोस्तों, हमारा सेट पैटर्न है, हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ्स यूपी कांस्टेबल के लिए सिलेबस। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ्स, टेबल्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड मिसलेनियस, ये सारे आपके यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में इस बार के हैं। दोस्तों, आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज का ये दूसरा क्लास चल रहा है। पहला क्लास आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक पढ़े थे, एक बार शॉर्ट में आप देखते जाइए। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में। बेसिक कंसेप्ट का थ्योरी हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो लाइक कर दे, अदरवाइज आपको रिकमेंडेशन में हमारा चैनल नहीं आएगा। हमारे चैनल को आप यज्ञ विद्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए और वो अपने आप की 125 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों, परसेंटेज जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही इजी चैप्टर है आपको मैथ में है। तो 100% पता है आपको, कोई भी एक नंबर होता है जो कि 100% होता है खुद का, वो 125 कब हो जाता है, यानी 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है उसमें, जब उसमें क्या कर दिया जाए, 50 ऐड कर दिया जाए, यानी कि मल्टीप्लाई 2 का फैक्टर है 50, 25 के बीच का रिलेशन जब गुना करेंगे 2 सिद्ध निकलेगा। तो हमको पूछ रहा है नंबर, संख्या ज्ञात करें, तो नंबर का क्या हो जाएगा, 100 गुना 2 यानी 200। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाए और जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ वो नोट करते जाए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप की 42 49 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। 16 सही 2/3% किसी नंबर में यानी 100% में जोड़ दिया जाए, हो जा रहा है आपको 116 सही 2/3, जो कि आपका बराबर होगा 350/3 के।
350/3 के 100% आपका बराबर हो जाएगा 4249/350 गुना 3, ये 3 ऊपर चला गया, गुना 100। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 से कटेगा 7 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, 7 से कटेगा 607 बार में, यानी ये हो जाएगा 3642। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्यों? क्योंकि 3 संख्या का बात कर रहा है और तीसरा संख्या सबसे छोटा है, तो उसी को हम ओरिजिनल नंबर यानी 100 मान लेते हैं। अब बोल रहा है पहली दो संख्याएं क्रमशः 26 और 5, यानी एक होगा 126%, यानी 126, और दूसरा हो जाएगा 105। 126 और 105। अब बोल रहा है 126 से 105 से कितना अधिक है। जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे आधार पे लिखेंगे, बेस पे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला 100 नहीं है, ये प्रतिशत वाला 100 है। अब यहाँ पे करेंगे 106 नहीं है, सॉरी 105। कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है। ये कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये आपको हो जा रहा है 120। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि भिन्न के को 200 अंश को 200 तक बढ़ाया जाता है और हर को 300 तक बढ़ाया जाता है, तो परिणाम भिन्न का 11/12 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। अच्छा, भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आपको पता अवश्य होना चाहिए, ये आप यहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अंश, अब मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन इक्वल टू a/b। अब देखो फ्रैक्शन कितना बढ़ाया जाए न्यूमरेटर में, 200। 200 बढ़ाया जाए तो ओरिजिनल नंबर एक 100 है, 100 को 200 में 200 जोड़ देंगे तो क्या कितना प्रतिशत हो जाएगा, 300% हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना बढ़ाया जा रहा है, 300, यानी 400%, यानी खुद का 400%। ओके, 1/12, यानी न्यूमरेटर 300% बढ़ गया, 300% हो गया, बढ़ नहीं गया, 300% हो गया, और डिनोमिनेटर जो आपका बी है वो 400% बढ़ गया, तो और नया फ्रैक्शन हो गया 11/12। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जीरो ये जीरो खत्म, ये 4 इससे 3 बार में कटेगा और a/b आ जाएगा आपका। जो फ्रैक्शन जो आप माने थे वो आपका आ जाएगा 11/9%, 11/9। क्वेश्चन नंबर सी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणाम भिन्न 5/12 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या होगा, चलो करके देखते हैं। वही सवाल है, आप चाहे तो इसे एज ए होमवर्क ट्रीट कर सकते हैं, या तो आप अभी वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन बना लो कॉपी पे, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप आके देखो कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी वही काम करेंगे। इतना लिख लिया। अब न्यूमरेटर कितना 200 बढ़ रहा है तो वही हो जाएगा 300%। डिनोमिनेटर कितना बढ़ रहा है 350, तो ये हो जाएगा 450%। बराबर कितना हो जा रहा है 5/12 हो जा रहा है। अब इसको काटेंगे, 30 15 से कटेंगे 3 बार में, 15 से कटेगा 2 बार में। आपका मैथ बेसिक कैलकुलेशन प्लस जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए।
किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। 5/12, ये 2 ऊपर में है तो इधर नीचे में आ जाएगा, ये 3 इधर नीचे में तो इधर ऊपर में आ जाएगा, 3 से ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया आपका। उम्मीद है आपको अभी तक का समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो रिवाइंड करे वीडियो और फिर से देखें। अगला देखता हूं। अगला है आपका टाइप 2 यानी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी जनसंख्या आधारित प्रश्न। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे, चंबल की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 9% और स्त्रियों की संख्या में 16% की वृद्धि होती हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9,000 हो जाती है। नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करें। अच्छा बच्चों, अब ये देखो आप कि 8,000 था पहले चंबल का जनसंख्या, हो गया 9,000। कितना का चेंज आया? चेंज आया आपको 1,000 का। 1,000 का क्या चेंज आया? बढ़ गया। 1,000 बढ़ गया। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। अब जिस प्रोसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मिक्सर एलिगेशन बोलते हैं हम लोग, यानी मिश्रण बोलते हैं। और ये एक टॉपिक ही है आपको मैथ्स में, वो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप पढ़िएगा। तो अभी शॉर्ट में आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि 8,000 का 8,000 मेल है और मेल कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 9% बढ़ रहा है। मेल बढ़ रहा है 9%, यानी 8,000 का जो है 9% मेल ही सिर्फ बढ़ा। मेल का जनसंख्या सिर्फ बढ़ा तो कितना बढ़ा? 720 बढ़ गया। अगर 8,000 ही फीमेल होती तो फीमेल कितना बढ़ रहा था? फीमेल बढ़ रही थी 16%। फीमेल का जनसंख्या बढ़ रहा था 16%, यानी ये होता आपको 1280। लेकिन क्वेश्चन में बढ़ा कितना है आपको? क्वेश्चन में आपको बढ़ा तो 1,000 है, तो बीच में लिखेंगे 1,000। अब निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे अंतर, यानी डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को यहां लिखेंगे, यानी इसके और इसके बीच का अंतर को हम यहां लिखेंगे और इसके और इसके बीच का अंतर को हम यहां लिखेंगे। इसके और इसके बीच का अंतर कितना हो गया? ये आपको हो गया 280। 1280 और 1,000 के बीच का अंतर 280। 720 और 1,000 के बीच का अंतर 280। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इस दोनों का रेशियो बराबर है तो 1:1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे, यानी मेल का रेशियो है, ये फीमेल का रेशियो। टोटल आ जाएगा 2 यूनिट। अब 2 यूनिट किसके बराबर है? 2 यूनिट है 8,000 के बराबर। 2 यूनिट है 8,000 के बराबर, यानी 4,000 गुना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करें। नगर में स्त्रियों की जनसंख्या मतलब कि एक का वैल्यू ज्ञात करना, यानी गुना 4,000 कर देना, क्योंकि गुना कितना है यहाँ पे? 4,000 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। आप यहाँ से नोट कर सकते हो, आप नोट कर लो यहाँ से। बढ़ते हैं अगले अगले मेथड पे। इसी क्वेश्चन का मेथड 2 भी आप समझ लो। मेथड 2 अगले स्लाइड में देखिए। मेथड 2, एक तरफ लिखेंगे मेल, एक तरफ लिखेंगे फीमेल। मेल का बढ़ रहा है 9%, फीमेल बढ़ रही है 16%। बढ़ा कितना?
8,000 से 9,000 हुआ है, यानी 1,000 बढ़ा, 1,000 जो है ओरिजिनल नंबर यानी 8,000 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो। 1/8 होता है आपको 12 सही, 1/2 यानी 12.5%। तो 12.5% को मिड में लिखेंगे। अब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 9 और 12.5 का अंतर होता है 3.5, 16 और 12.5 का अंतर होता है 3.5। अब हम निकालेंगे दोनों का रेशियो, दोनों ही बराबर है तो रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। अब निकालेंगे टोटल, एक और एक को जब जोड़ेंगे 2 होता है, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना, 8,000। 8,000 ये ना, हाँ 8,000 याद ही हो गया है मुझे, तो मल्टीप्लाई करना है 4,000 से। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है स्त्रियों की जनसंख्या। स्त्रियों का वैल्यू कितना है, इस साइड राइट साइड वाला क्या है, दाएं साइड वाला फीमेल, बाएं साइड वाला मेल। तो दाएं साइड में स्त्रियों की जनसंख्या 1 है, 1 गुना 4,000 यानी 4,000, आंसर आ गया यही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले एक मेथड, इसका थर्ड मेथड है जो आप एक कंसेप्ट की तरह यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है आपका, जब कोई नंबर सपोज डाटा कर 100 है, 100 का पूरे का 10% आप निकालो, कितना होता है 10। लेकिन जब आप इसी को अलग अलग कर लो, बाइफरकेट कर लो, 50 और 50 में बांट लिए सपोज दैट, अब इसका 10% निकाले और इसका भी 10% निकाले, तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड जब करेंगे तब ये हो जाएगा आपको 10, और ये 10 आपको इसी 10 के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यही कंसेप्ट का यूज करके अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का ये है आपको थर्ड मेथड। आपको दिया गया है 8,000, 8,000 आपको दिया गया है, 8,000 टोटल पॉपुलेशन दिया गया है। आप उसका 9% यानी टोटल का 9% निकालो, कितना होता है 720 होता है। अब उसको डिवाइड कर लो मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल। मेल का वृद्धि हुआ है 9%, फीमेल का वृद्धि हुआ है 16%। तो 16% को 9 प्लस 7% लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ 9% जो है आपका, वो ये भी 9% है, ये भी 9% है, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ये 720 के बराबर होगा, होगा बिल्कुल होगा। ये आपको 720 के बराबर होगा। अब जो एक्स्ट्रा चीज है, जो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा कितना आया, तो एक्स्ट्रा 8,000 से 9,000 बढ़ा था ना, इसमें 1,000 आया था, 1,000 में 720 ही बढ़ता कब, जब 9% मेल का भी और 9% फीमेल का भी बढ़ता। लेकिन ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है किसके कारण, ये 7% फीमेल के कारण। तो एक्स्ट्रा बढ़ कितना रहा है, तो माइनस करके निकालेंगे हम 280, यानी फीमेल का जो 7% है वो एक्स्ट्रा है, जो कि 280 के बराबर है। तो फीमेल का 1% बराबर होगा 280/7 यानी 40। 40, तो फीमेल का 100% यानी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा 4,000 के बराबर। और शायद यही आपको क्वेश्चन पूछा था।
नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है, तो ये आपको आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं 13। बदलापुर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखो 9% है, यह प्रतिशत वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, जो कि इसका मेथड 2 था। ये कंसेप्ट का यूज करेंगे, तुरंत आ जाएगा। चलो हम लोग वही देखते हैं। आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन करो, फिर आके देख सकते हो। 8000 है, एक तरफ मेल लिख लिए, एक तरफ फीमेल लिख लिए। फीमेल मेल का, अच्छा इसका फिगर दूसरा है ना। मेल बढ़ता है 10% और इसका ये बढ़ता है 8%। 10% और फीमेल बढ़ती है 8%, लेकिन दोनों का कंबाइन होके बढ़ता है कितना? 9%। दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे, एलिगेट कर लेंगे। 8 से 9 के बीच का अंतर 1, 10 से 9 के बीच का अंतर 1, रेशियो निकालेंगे तो 1:1। दोनों को टोटल करेंगे 2, 2 हुआ टोटल पॉपुलेशन। और टोटल पॉपुलेशन कितने के बराबर है? टोटल पॉपुलेशन है आपको 8000 के बराबर, यानी 4000 गुना। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? पुरुषों की संख्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या कितना? 1, 1 का 4000 गुना, यानी 4000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसी तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वासेपुर नगर की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुषों की संख्या 4% और स्त्रियों की संख्या 6% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल जनसंख्या 320 की वृद्धि हो जाती है, तो नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। एक नया पेज में बनाते हैं। इसका 7000 दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन, मेल फीमेल 4%, 6%, इन 4% बराबर हो रहा है 280 का, और ये बराबर हो रहा है 420 का। इसको जब हम देखेंगे तो टोटल दिया हुआ है 320 का बढ़ोतरी, ये होगा आपको अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया आपको 100, और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5:2, टोटल बराबर होगा 7 के। अब दिया क्या गया है? दिया गया है आपको, अच्छा 7000 दिया गया है, पुरुषों की जनसंख्या निकालना है, मतलब इस 7 का वैल्यू क्या है? टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 7000, यानी 1000 गुना है। अब पुरुषों की जनसंख्या ये है, तो पुरुषों का आंसर आ जाएगा आपको 5 गुना 1000। इजी है। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाते हैं। कौन सी मेथड से? जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, इस मेथड से बनाते हैं। ये कंसेप्ट का यूज करके बनाते हैं। बनाइए आप लोग बनाइए, आप लोग क्वेश्चन बनाइए और फिर पॉज अनपॉज करके आइए वापस। एज ए ट्रिक हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी 7000 का कितना था? एक था 4 और दूसरा था 6, यानी मिनिमम है 4%। इसका लेंगे 280 हो जाएगा, 280। अब कह रहा है 4000 में 4% मेल बढ़ रहा है, 7000 में 4% ले लो मेल, और फीमेल के लिए भी हम कॉमन ले लेते हैं 4% प्लस 2%। ये 4% के कारण जो है 280 है, 2% के कारण कितना, इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ था? 320 का बढ़ोतरी हुआ है। 320 से कितना एक्स्ट्रा है, ये माइनस करके निकाल लो। ये आपको 40 एक्स्ट्रा है, तो इस 2% के कारण 40 है, तो फीमेल का 1% कितना हो गया? 20 हो गया।
फीमेल का 100% कितना हो गया, ये आपको हो गया 2000। फीमेल का 100% 2000 है। पूछ क्या रहा है आपको, मेल का नंबर पूछ रहा है आपको मेल का नंबर। तो फीमेल 2000 है, टोटल आपको 7000 है, सॉरी। तो मेल कितना हो जाएगा 7, 7K माइनस 2K यानी 5000। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ऑफ मेथड से भी किए थे तब भी 5000 आया था। आंसर नन, 5000। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्धारित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या 8% वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9600 हो जाती है तो उस वर्ष पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। 4 5 2 3 5 4 टाटा न्यूक्विड। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9000 टोटल है, मेल फीमेल 5% और यहाँ पे 8%। 5% करने का मतलब हो गया 450, 8% करने का मतलब हो गया 720। बढ़ रहा है कितना, 9000 से 9600 यानी 600 का बढ़ोतरी हो रहा है। चेंज आ गया कितना का, ये आ गया 150 का, 450, यहाँ पे आ गया 120 का। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है पुरुष और स्त्री। इजी है, इस दोनों के बीच का रेशियो निकाल दो, यानी 4:5 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर ए। दोस्तों अगर अभी तक आपने यज्ञविद्या चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हर एक क्लास का जो पीडीएफ मिलता है, जो भी मटेरियल मिलता है या भी जो भी आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, आपको हमारी वेबसाइट www.yagvidya.com पे मिलते हैं। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें देख सकते हैं। आप हमें हर तरह की सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको किसी भी तरह की असुविधा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4% if population was 50,000 इन स्टार्टिंग, देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, क्या हो जाएगा। बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इजी सॉरी 50,000 है, एक वर्ष में ये 4% बढ़ती है यानी 2000 बढ़ेगी, तो हो जाएगा 52,000 बढ़ के। और अगले वर्ष में ये फिर 4% बढ़ेगी, यानी इसका 4% निकालना, यानी कितना हो गया, ये आपको हो गया बढ़ के 54,080, यानी कितना बढ़ा ये 2080 होता है इसका 4%। कैसे निकालोगे, 1% होगा इसका 520, 4% हो जाएगा 2080, 2080 इसमें जोड़ दोगे। ये हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिस में है तो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। चलो दोस्तों बनाते हैं अब इसको।
यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 67,600 दिया गया है ऊपर में, और 4% की वृद्धि हो रही है। 4% को हम लोग लिख सकते हैं 1/25, ये लिखते हैं। 4% को 1/25 लिखते हैं। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये चेंज होता है, ये कितना ऐड हुआ या कितना सब्ट्रैक्ट हुआ वो होता है, और ये होता है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जो बेस में होता है। यानी ये 25 से 26 हो गया, कब? 1 साल के बाद। और 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 25 से 26। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का जब करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 625, और ये आपको हो जाएगा 676। इसको थोड़ा ऊपर करें, सॉरी ये ऊपर नहीं हो रहा है, हाँ ये इस तरह से हो जाएगा, ये आपको इतना हो जाएगा। अब इसका आंसर दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में इतना दिया गया है, तो आपको बोल रहा है 2 वर्ष पहले, यानी आज से 2 साल पहले कितना होगा, आज से 2 साल पहले ये होगा, यानी 6,00,000 मतलब 62,500। आपको आंसर हो जाएगा 62,500, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ये रहा, आपका क्वेश्चन या सॉल्यूशन या, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज एट रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज व्हाट। मतलब किस एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। मतलब ये क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं, उसको माइनस करके पूछ रहे हैं, यानी उसको कम करके पूछ रहा है। पहले हम लोग ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है सर? 20% बोलोगे सर, 20% बढ़ने का मतलब होता है 1/5। 20% का वैल्यू होता है 1/5। अगर इतना चेंज हो रहा है, इतना पहले था, अगर पहले 5 था तो अब क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो एक पहले साल में 5 से 4 हो गया, और 2 साल के लिए दिया गया, तो इसी को क्या करेंगे सर, 2 बार लिख लेंगे। सर यही एक ट्रिक है जिससे आप इजिली बना सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें कह रहा है पहले 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, यानी 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, यानी इसका कितना गुना, 4,000 गुना। 16 का भी कितना हो जाएगा, 4,000 गुना निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगा। आपको आंसर आ जाएगा 6400। ठीक है, 6400, 400 होगा ना यहाँ पे, 10,000 है तो 400 गुना, यहाँ भी 400। 400, 400 गुना होगा, और 400 गुना 1600 गुना 400 हो जाएगा 6400। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। इजी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको इजी है। क्या करेंगे, 5%। 5% का मान होता है 1/20। 5% का मान 1/20 कितना घटता है, 20 था ओरिजिनल, 1 घट जाता है, यानी 20 बढ़ता है, सॉरी घटता नहीं बढ़ता है, 20 और 21। 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष तक दिया हुआ है। 20 और 21 3 बार लिखे क्योंकि 3 बार दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, और ये इसका मल्टीप्लाई करने से होता है, 21 का क्यूब करने से होता है
92 61। आपको क्यूब, स्क्वायर, क्यूब आपको याद होना चाहिए 30 तक का, और टेबल ये भी आपको 30 तक का याद होना चाहिए, फिर आपको इजीली सवाल बन जाएगा, इजी इजी। अब कह रहा है, अब दिया भी हुआ है कितना वर्तमान में, तो वर्तमान में तो यही है, वर्तमान में इसका जनसंख्या दिया हुआ है इतना ही है, तो बोल रहा है 3 साल पहले कितना, 3 साल पहले ये फिगर होगा यानी 8000 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया गया रहता है, बस हमें उस ट्रिक को फॉलो करना है, आंसर निकालना है। कह रहा मिर्जापुर में 64,000 निवासी है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2%, क्या लिखा हो, यदि यदि जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ दो एक एक्स्ट्रा लिख दिया गया है तो आप इसे इग्नोर कर दे, दो को इग्नोर कर दे। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले की कितने निवासी होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, फिर से वही चीज पूछ दिया। 2 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 का मतलब होता है 1/40 का मतलब होता है ये, तो ये क्या हो जाए 1/40, हम इसको लिख दो, ठीक है। अब 1/40 यानी वृद्धि हो रहा है तो 40 से कितना हो गया 41 हो गया, कितने बार में 3 बार होगा। बोलो सर अब 41 का क्यूब कैसे निकालेंगे, आप पीछे वाले क्वेश्चन में सर 21 का क्यूब कैसे निकालें, याद तो हमें रहता नहीं है। तो इसका एक ट्रिक है, देख लो बाबू, इसका एक ट्रिक है, जब 41 का क्यूब निकालते हैं या कोई भी नंबर का क्यूब निकालते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो इजी लगेगा आपको देखने में। 41 का क्यूब निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसमें कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट का अलग अलग क्यूब निकालो। पहले इसका क्यूब निकालेंगे तो 64, और फिर कितने डिजिट 2 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, और इसमें कितना 1, ये आपको ये हो गया। फिर क्या करो, फिर इसका इसका गुना और इसका गुना करो, 4 1 4 और 3 12, और इसको जो नंबर का क्यूब निकाल रहे हो उससे गुना कर दो, ये आपको आ जाएगा। इसका जब गुना करोगे ये हो जाएगा 492। अब इसमें ऐड कर दो 492, आपका आंसर आ जाएगा 64,493, ये आपका आंसर हो जाएगा 64,493। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये एक नंबर इधर ऐड करते हैं, एक छोड़ के ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, 492 पर ऐड करेंगे, एक छोड़ के ऐड करेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा 68,921, 68,921 आ जाएगा। ये आपको 4 16 16 64 6400 आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। अब देखो ये दिया ही गया है 64,000 अभी का दिया हुआ है, 3 वर्ष के अंत में निवासी इतने होंगे 68,921, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक गांव में जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी है। साल की शुरुआत में पूछ रहा है आपको गांव की जनसंख्या कितनी है, 25% की दर से बढ़ रहा है तो कोई नहीं भाई, 1/4 हो जाएगा, बढ़ रहा है तो 4 से 5 होगा, कितने बार 3 बार होगा। ये तो और भी इजी है सर, सर इससे इजी तो कुछ भी नहीं है, आप बोलोगे सर इससे इजी तो कुछ भी नहीं है। 125, ये हो जाएगा आपको 64। अब 3 वर्ष के अंत में दिया गया है, इसका वैल्यू 10,000, इसका वैल्यू 10,000, कितना गुना ज्यादा है, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो कितना होता है 80 गुना होता है ज्यादा, और 80 को 64 में गुना करके हमको क्या 3 वर्ष पहले की मतलब शुरुआत में जनसंख्या निकाल सकते हैं। 64 गुना 80, 8 चौके 32,
8 छः 48, 2 50, 1 0, यानी 5020, 5120, 5120 आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 8, ठीक है। तब 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की और स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखो, 4% की दर से घट रहा है। कितना घट रहा है? 4% की दर से घट रहा है। क्या हो जाएगा? 1/25 लिख सकते हैं 4% को 1/25 लिख सकते हैं। अब देखो, 25 से कितना हो गया? 24 हो गया। 25 से कितना हो गया? 24 हो गया। इसको करोगे तो 625, इसको करोगे 576 आ जाएगा। ठीक है। अब 576, 2 वर्ष पहले कितना था? 2 वर्ष पहले था 62,500, यानी कितना गुना? 100 गुना। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 576 गुना 100, यानी 57600। आंसर आ जाएगा आपको बी। प्रथम वर्ष, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रथम वर्ष बढ़ी जनसंख्या 20%, द्वितीय वर्ष बढ़ी जनसंख्या 25%, तृतीय वर्ष बढ़ी जनसंख्या 44%, तो कुल आबादी कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि होगी? मतलब औसत वृद्धि निकालना है। चलो समझते ही नहीं, स्लाइड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट पर यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष पूछे गए हैं। 20% 1/5 होता है। 25% था, एक 25% हमको सबका इसका ये अगर मान लिख दिए तो बन जाएगा क्वेश्चन। 44% 11/25। सर इतना क्यों लिखते हो? कभी इसका जरूरी पड़ सकता है इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं जरूरी पड़ेगा तो कोई बात नहीं। 1 से 120 क्यों? क्योंकि 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 20 का वृद्धि हो रहा है। फिर इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी +30 का वृद्धि हो रहा है, यानी 150 हो जाएगा। फिर इसमें कितना? 44% का वृद्धि होगा। 44% का वृद्धि कहने का मतलब हो गया आपको 66, इसमें 66 का वृद्धि यानी 216 हो जाएगा। यानी पहले था 100, अब हो गया 216। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 116, यानी 116% का वृद्धि हो गया। अब एवरेज इंक्रीमेंट पूछा है। एवरेज इंक्रीमेंट के लिए कितना साल हुआ? 1, 2 और 3 साल हुआ है। 3 बार वृद्धि हुआ है। 116/3, यानी प्रति सही 2/3% आपको हर साल जो है एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। अब इसका एक तरीका और है बनाने का, चलिए वो भी देखते हैं। जैसे एक बार वृद्धि हुआ था 20% का, एक बार वृद्धि हुआ था आपको 25% का, एक बार वृद्धि हुआ था आपको 44% का। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, रेशियो में लिखते थे, उसी तरह से लिखेंगे। 25 का वृद्धि यानी 5 से क्या होना? 6 होना। इसका मतलब 4 से क्या होना? 5 होना। इसका मतलब 25 से क्या होना? 36 होना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कटने वाला है तो ये फैक्टर को काट लेंगे। ये फैक्टर को हम क्या करेंगे? काट लेंगे, तो इजी हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। बाद में क्या करेंगे? बाद में रेशियो में भी तो हमको काटना ही है, तो शुरुआत में ही काट लेंगे, मल्टीप्लाई में ही काट लेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई से भी हम बच जाएंगे। नीचे के 54, यानी 25:54 क्या हो गया? अब हमारा रेशियो हो गया किसके किसके बीच का? ये एक ईयर से दूसरे ईयर के बीच का, यानी वो 3 ईयर के चेंज के बीच का। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे अब यहाँ पे, कितना परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? 25 और 54 के बीच का डिफरेंस कितना है? 29 का है। 29 कितने पे? 25 पे, गुना कितना? 100%। कितना हो गया? ये आपको आएगा 116%।
एवरेज अगर इसका भी निकालेंगे तो वही चीज है 116। एवरेज अगर निकालना है तो इसका भी 116% बटा 3 यानी 38 सही 2/3%। आपको यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने कितना देखा, ये अभी यहां से हम लोग शुरू किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। यहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था और यहां से बढ़ते बढ़ते हम लोग एकदम बेसिक होते होते उसके क्या एडवांस लेवल क्वेश्चन पे आ गए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंसेप्ट सबके साथ हम लोगों ने देखा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट और सारा ही क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, इस सभी क्वेश्चन का आप एक बार प्रैक्टिस करिए घर पे। उम्मीद है आपको इसके अलावा एग्जाम में कोई भी और क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों आज फिर से एक बार रिपब्लिक डे का आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर में, एक नए अध्याय में, मैथ्स के संपूर्ण रामायण में। आप जो दोस्तों को शेयर नहीं किए आप उनको शेयर कर दे, जो नए हैं वो यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने हैं वो हमारे अन्य वीडियो को अवश्य देखें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी चीज एक जगह मिलेगा। एक वेबसाइट में ही सारा चीज एक जगह दिया गया है, जैसे स्टडी मटेरियल, हमारा ये वीडियो का लिंक, सब चीज एक जगह दिया गया है। तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़े और हमारे हर एक सोशल मीडिया पे आप कभी भी किसी भी चीज के लेके हेल्प के लिए कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू।